हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का सेट 2, जो वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस वीकली टेस्ट में आपके एसएसटी से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपका पहला सवाल है, भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम जेम्स रिनल को किसने दिया था? भारत के पहला नक्शा जब तैयार करना था तो जेम्स रिनल जो थे वो काम किसको दिए थे? तो किसको दिए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। जी नहीं, गलत। लॉर्ड माउंटबेटन को। जी नहीं, गलत। रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 1951 को, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? आपका लखनऊ में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या मुर्शिदाबाद में? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो वो ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ का निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किसका उदाहरण है? लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है उस किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? वो है संभाव्य संसाधन का। किसका? संभाव्य संसाधन का। क्योंकि संभाव्य संसाधन क्या कहलाता है? जहाँ पर कोई भी खनिज, कोई भी मिनरल्स की संभावना पाई गई हो कि वहाँ पर वो मौजूद है ना। नई नई विस्तार हो, खोज का विस्तार हुआ हो, मतलब वो संभावना पाया गया कि वहाँ पर वो यूरेनियम है ना। तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया वो संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है, वैसे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे संसाधन, वैसा रिसोर्सेज जो सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो आप आइडिया लगाएं सभी जगह पर कौन सा संसाधन पाए जाते हैं। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो वो क्या होगा? हवा हर जगह है ना। तो क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन नहीं है तो स्थानिक संसाधन कौन नहीं है? जल, है ना। जल जो है स्थानिक संसाधन नहीं है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा है। जी नहीं, गलत। लाल किला है। जी नहीं, गलत। अशोक स्तंभ, है ना। क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला सवाल है, भारतीय संघ का सर्वोच्च पद क्या है? भारतीय संघ का सर्वोच्च पद क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ का सर्वोच्च पद है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो एजुकेशन जो है वो केंद्रीय स्तर में भी आता है, राज्य स्तर में भी आता है। तो दोनों में आ गया, दैट मीन समवर्ती में हो गया। किस में हो गया? समवर्ती, है ना। समवर्ती। अगला सवाल है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? बच्चों, ये सब जो सवाल है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो सवाल को हम देखते हैं। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो कितना परसेंट झारखंड में जो है आदिवासी है? तो कितना है? 26%। कितना है? 26%। 26% झारखंड की जो आबादी है वो आदिवासी है ना। अगला सवाल है, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा जो कानून था उस पर पूरा तरीके से प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल कब विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आपका शिकागो शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? शिकागो शहर में। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी क्लास 10 वीकली टेस्ट के लिए, क्लास 8 वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आपका सेट 3 भी इसी चैनल पर आ जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके।